बढ़ते आगे, अब देखते हैं सुपरफास्ट खबरें। लालू यादव के बड़े सपूत और आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने फिर जनता दरबार विपक्ष लगाया और विपक्ष पर निशाना साधा। नीतीश कुमार की सरकार को बताया महाजंगल राज। जनता दरबार में प्रदेश में लगातार घट रही वारदातों पर तेज प्रताप ने जताई चिंता। कहा, मुझे भी बिहार में डर लगने लगा है। तेज प्रताप यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया। अफसरों के तबादले पर जेडीयू विधायक श्याम रजक ने दिया बयान। कहा, ट्रांसफर सरकार का एक अधिकार है। अफसरों को प्रमोशन मिला है और प्रमोशन के बाद ट्रांसफर होता है। श्याम रजक ने कटाक्ष किया कि विपक्ष अपना चश्मा बदले तभी सही दिखेगा। हर काम पर सवाल उठाना ठीक नहीं। पीएम मोदी के इंटरव्यू पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह ने दिया बयान। कहा, पीएम ने अपने इंटरव्यू में कुछ अच्छी बातें कही हैं। राम मंदिर को लेकर पीएम मोदी का बयान सराहनीय है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने पीएम के अध्यादेश वाले बयान का स्वागत किया है और कहा है कि कानून के फैसले का इंतजार कर प्रधानमंत्री ने देश की जनता को उसका भरोसा दिलाया है। नीतीश सरकार के मंत्री सुरेश शर्मा ने विश्व हिंदू परिषद को बड़ी सलाह दी है और पीएम मोदी के फैसले की स्वागत करने की अपील की है। सुरेश शर्मा ने कहा कि वीएचपी पीएम से मांग कर सकती है, लेकिन उनको पीएम के निर्णय को भी मानना होगा। पीएम मोदी सबकी बेहतरी के लिए फैसला किया है। बिहार मुजफ्फरपुर के साहिबगंज से पूर्व विधायक राजू सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। राजू सिंह को यूपी दिल्ली बॉर्डर से हिरासत में लिया गया है। बेगूसराय में आर्म्स एक्ट मामले में जेल में बंद पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा की जमानत याचिका बेगूसराय से खारिज कर दी गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पीयूष कुमार दीक्षित ने न्यायालय में जमानत याचिका पर सुनवाई की। मंजू वर्मा के अधिवक्ता ने मंजू वर्मा के पति का आवास होने और बीमारी की वजह बताकर जमानत की गुहार लगाई थी, लेकिन सरकारी वकील राजकुमार महतो ने न्यायालय को बताया कि सीबीआई की छापेमारी में कारतूस बरामद हुआ था, इसलिए जमानत नहीं दी जाए। नवादा के अकबरपुर थाने के मोहनार गांव के बघार में एक खेत से शव मिला। शव की पहचान मोहनार के टुनटुन सिंह के रूप में हुई है। आशंका जताई जा रही है कि टुनटुन की हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया गया। मुजफ्फरपुर के अहिया थाना इलाके में चुम्मन पांडे नाम के एक शख्स पर अपनी सास और साली को कुचलने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि चुम्मन ने देर रात कार से तीनों को कुचल दिया। घटना में सास की मौत हो गई, जबकि साले और साली को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पटना सिटी के 2 थाना इलाकों में 3 घंटे के अंदर 2 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई। पहला मामला है खाजी कला थाना क्षेत्र के पादरी की हवेली इलाके का। वहीं दूसरी घटना आलमगंज थाना क्षेत्र के खड़ा कुआं इलाके की है। बेतिया में एक नाबालिग बच्ची को अपराधियों ने अगवा कर लिया और फिर रेप के बाद नाबालिग बच्ची की हत्या कर दी। शव मिलने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नालंदा के दीपनगर में मगड़ा सराय गांव में एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने व्यापारी को गोलियों से छलनी कर दिया। इसके बाद आरोपी ने खुद के घर में आग लगा दी और फरार हो गया। अररिया के सिट्टी थाना क्षेत्र के सिमर बनी गांव में मवेशी चोरी के शक में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि मारा गया शख्स अपराधी प्रवृत्ति का था। भोजपुर के आयर थाना पुलिस पर एक युवक की पीट कर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि माथीन टोला निवासी राजीव रंजन के घर बीती रात 4-5 वर्दीधारी नकाबपोश पहुंचे और उसे मारते पीटते अपने साथ ले गए। धनबाद में बीती रात बीजेपी युवा मोर्चा के नेता अवधेश सिंह पर जानलेवा हमले के आरोपी संटू सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया है, लेकिन उसके समर्थकों ने धनसार थाने में पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। पटना के दीघा थाना क्षेत्र के रामजी चक मोहल्ले में चोरों ने आतंक मचा रखा है। चोरों ने गैस गोडाउन में सेंधमारी कर 150 से ज्यादा घरेलू सिलेंडर गायब कर दिया। इतनी बड़ी वारदात होने के बाद पुलिस की गश्ती पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। बांका जिले के सिलजोरी पंचायत के पहरीडीह गांव में एक ही परिवार के 3 भाई के खलिहान में अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। आग लगने से 300 मन धान जलकर राख हो गया। बगहा के नगर थाना इलाके के पिपरिया सिंगाड़ी में भैंस चराने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। झड़प में करीब आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए, जिसमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिनको इलाज के लिए बगहा अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरा में एक महिला की सड़क हादसे में हुई मौत से आक्रोशित लोगों ने आरा पटना मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और सड़क पर आगजनी की लोग
मृतक महिला के परिजनों को मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज रक्सौल रेलखंड के सोना सत्ती गांव के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। मृतक की पहचान जुम्मन मियां के रूप में हुई है, जो पोखरिया का बताया जा रहा है। बेगूसराय में कबाड़ी की दुकान में भयंकर आग लग गई। आग से 10 लाख से ज्यादा का सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियों ने मशक्कत कर आग पर काबू पाया। लखीसराय के रहने वाली शिवानी सिंह ने गोवा बिहार का नाम गोवा में रोशन किया है। शिवानी गोवा में आयोजित इम्प्रेस यूनिवर्स इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता 2018 में विमेन ऑफ एप्रिसिएशन चुनी गई। बेतिया के नरकटियागंज में देर रात ट्रेन की चपेट में आने से एक रेल कर्मी का बायां पैर और बायां हाथ कट गया। अनंत फानन में घायल को स्थानीय अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कड़ाके की सर्दी का असर अब ट्रेन की आवाजाही पर भी पड़ने लगा है। कोहरे के चलते कई ट्रेनें लेट हो गई हैं तो कई रद्द करनी पड़ी हैं। पटना में सर्दी का सितम जारी है। ठंड से लोगों की परेशानी बढ़ी है। हालात को देखते हुए पटना में 8वीं क्लास तक के बच्चों की 5 जनवरी तक छुट्टी कर दी गई है। मुख्यमंत्री रघुवर दास रांची के बायोडायवर्सिटी पार्क पहुंचे और वहां के हालात का जायजा लेते हुए पार्क का निरीक्षण किया। सीएम ने बायोडायवर्सिटी पार्क के बाहर मूंगफली बेचने वाली महिला से 20 रुपए की मूंगफली खरीदी। साथ ही अधिकारियों को दुकान बनाकर देने का निर्देश भी पार्क के आसपास दिया गया। 5 जनवरी को होने वाले पीएम के दौरे को देखते हुए एसपीजी की टीम ने किया पलामू का दौरा। इस दौरान एसपीजी की टीम ने पीएम के कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। गिरिडीह में ट्रेन की चपेट में आने से प्रदीप सेन नाम का युवक घायल हो गया, जिसकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। युवक को बगोदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। गिरिडीह में ट्रेन की चपेट में आने से प्रदीप सेन नाम का युवक घायल हो गया। गंभीर हालत में युवक को बगोदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। धनबाद में बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष अवधेश सिंह उर्फ कल्लू पर जानलेवा हमला किया गया। हमले में युवक की आंख के नीचे से गोली छूकर निकल गई, जिसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। कैमूर के दुर्गावती में बालू से लदे ट्रक की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। मोहनिया के डीएसपी रघुनाथ सिंह ने घटना की पुष्टि की है। कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड के पास 2 बाइक के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई, जिससे एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी मौत इस अस्पताल ले जाते समय हो गई। पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच शुरू कर दी है। देवघर के बाबा मंदिर में हठ योग पर बैठे श्रद्धालुओं को झारखंड सरकार के श्रम एवं नियोजन मंत्री राज पालीवाल की पत्नी ने कंबल दान किया और आशीर्वाद लिया। पाकुड़ के पाकुड़िया प्रखंड के मोंगला बांध गांव में पथरी का होम्योपैथी से सफल इलाज किया जा रहा है। गांव की रहने वाली बुजुर्ग महिला बुचकुन देवी 15 साल से किडनी में स्टोन से परेशान थी, जिसे 45 दिनों के इलाज से 100% राहत मिली है। लोहरदगा में सरकारी पाबंदी के बाद धड़ल्ले से गांव में कोयले से भरे वाहन प्रवेश कर रहे हैं। भारी वाहनों की आवाजाही से गांव की सड़क और पुल ध्वस्त हो चुके हैं, जिसे लेकर ग्रामीणों में परेशानी है और शिकायत की जा रही है। रामगढ़ के भुरकुंडा थाना क्षेत्र के हॉस्पिटल कॉलोनी के पास सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। यहां तेज गति से आ रही बाइक ने पैदल चल रहे युवक को टक्कर मारते घायल जगदीश करमाली को भुरकुंडा के सीसीएल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रांची में बुंडू तमाड़ के नवाडी गांव में जंगली हाथी ने एक महिला को पटक कर मार डाला। 25 वर्षीय महिला सुबह खलिहान गई थी, तभी हाथी ने हमला कर दिया। नए साल के साथ ही रांची में ट्रैफिक ई चालान सिस्टम शुरू हो गया है। पहले दिन कैमरे ने 40,655 वाहनों के रेड लाइट सिग्नल तोड़ते हुए पकड़ा, तो वहीं रॉन्ग साइड चलाने में 1,263 वाहन कैमरे ने कैद किए। रांची के कांके थाना क्षेत्र में 2 गुटों के बीच विवाद के बाद माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। तनाव को देखते हुए बवाल के बाद मुरूम गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। साथ ही मौके पर अतिरिक्त बल को भी तैनात किया गया है। पश्चिम सिंहभूम जिले में जगन्नाथपुर के मौला नगर प्राथमिक उर्दू विद्यालय और उर्दू मध्य विद्यालय के विलय का जोरदार विरोध शुरू हो गया है। इस मामले को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की एक बैठक हुई और आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। रांची के मांडर में मुड़मा निवासी 17 साल की नाबालिग लड़की की हत्या का मामला सामने आया है। युवती का शव सड़क किनारे खेत में संदिग्ध हालत में मिला। शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।
केरल के सबरीमाला मंदिर परिसर में महिलाओं के प्रवेश के बाद शुद्धि अनुष्ठान। मंदिर परिसर की सफाई के बाद कपाट को दोबारा खोला गया। आज सुबह सबरीमाला मंदिर में सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा टूट गई। 40 वर्ष से ज्यादा उम्र की 2 महिलाओं ने भगवान अयप्पा स्वामी के दर्शन किए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों महिलाओं ने आज सुबह 3:45 पर मंदिर के गर्भगृह के दर्शन किए। मंदिर में दर्शन करने वाली महिलाओं के नाम बिंदु और कनक दुर्गा हैं। बिंदु और कनक दुर्गा को मंदिर में दर्शन के लिए पुलिस की तरफ से सुरक्षा कवर दिया गया था। महिलाओं को सादे कपड़ों में पुलिस सुरक्षा दे रही थी। बिंदु कनक दुर्गा ने दिसंबर में भी मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास किया था, लेकिन तब भारी विरोध के चलते वो दर्शन नहीं कर पाई थी। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने सबरीमाला मंदिर में प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को सुरक्षा का आश्वासन दिया। कहा, जो भी महिला सुरक्षा चाहेगी उसे दी जाएगी। मंदिर शुद्धिकरण पर महिलाओं के लिए काम करने वाले संगठनों ने अफसोस जताया। तृप्ति देसाई बोली, महिलाओं की एंट्री पर शुद्धिकरण सुप्रीम कोर्ट का अपमान है। सबरीमाला मंदिर में परंपरा टूटने के बाद केरल में बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने मंदिर में प्रवेश करने वाली दोनों महिलाओं के खिलाफ प्रदर्शन किया। केरल के तिरुवनंतपुरम में बीजेपी महिला मोर्चे के सदस्यों ने सचिवालय में प्रवेश की कोशिश की। पुलिस ने बलपूर्वक प्रवेश से रोका। सबरीमाला मंदिर में परंपरा टूटने के खिलाफ बीजेपी ने कल केरल बंद बुलाया है। राज्य में व्यवस्था बरकरार रखने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2018 में सबरीमाला मंदिर को लेकर अपना फैसला दिया था। सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश को इजाजत दी थी। हालांकि कई श्रद्धालु इसका विरोध करते रहे। बीएचपी की पीएम से मांग, इसी कार्यकाल में राम मंदिर पर सरकार अध्यादेश लाए। हिंदू समाज अनंतकाल तक अदालत के फैसले का इंतजार नहीं कर सकता। बीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा, प्रयागराज में 31 जनवरी 1 फरवरी आगे क्या करना है। बीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर पर फैसले की प्रक्रिया बहुत लंबी। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच भी नहीं बन पाई है। आरएसएस ने कहा, 2014 में मोदी को इसलिए चुना था कि राम मंदिर निर्माण के लिए हर संभव प्रयास किए जा सके। दत्तात्रेय हसबोले ने कहा, पीएम मोदी के इसी कार्यकाल में बने मंदिर भारत की जनता की यही अपेक्षा है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने राम मंदिर के मुद्दे पर पीएम मोदी के बयान को सही बताया। पीएम ने नए साल पर अपने इंटरव्यू में कहा था, राम मंदिर पर अध्यादेश नहीं लाएगी सरकार। मध्य प्रदेश सचिवालय में सामूहिक वंदे मातरम गायन नहीं होने को बीजेपी ने बनाया मुद्दा। पूर्व सीएम शिवराज ने कांग्रेस के फैसले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। एमपी सचिवालय के वल्लभ पार्क में बीजेपी नेताओं ने सरकार के विरोध में सामूहिक वंदे मातरम का गायन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए। शिवराज ने कमलनाथ सरकार पर ट्वीट करते हुए निशाना साधा। कहा, राष्ट्रगीत गाने में शर्म आती है तो बताएं, मैं गाऊंगा। सरकारें आती जाती हैं, लेकिन देश और देशभक्ति सर्वोपरि है। बीजेपी के सभी विधायकों के साथ एमपी विधानसभा सत्र के पहले दिन शिवराज करेंगे वंदे मातरम का गायन। 7 जनवरी की सुबह 10 बजे वल्लभ भवन प्रांगण में होगा गायन। शिवराज की मांग, हर कैबिनेट मीटिंग से पहले और हर पहली तारीख को होना चाहिए वंदे मातरम का गायन। कर्मचारी और अधिकारीगण उपस्थित होने चाहिए। शिवराज ने दलील दी है कि वंदे मातरम के गायन से देशभक्ति की भावनाओं को नई ऊर्जा मिलती है, लेकिन कांग्रेस ने जानबूझकर ये परंपरा तोड़ दी। शिवराज के आरोपों पर एमपी सरकार की सफाई का वंदे मातरम बंद करने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। अभी फैसला सिर्फ होल्ड पर रखा गया है। अपनी सफाई में एमपी सरकार ने कहा, एक दिन वंदे मातरम नहीं गाने से किसी की देशभक्ति या राष्ट्रीयता का पता नहीं लगता। जल्द वापस शुरू करेंगे, लेकिन नए ढंग से। राज्यसभा में ट्रिपल तलाक बिल पेश। सोमवार को विपक्ष के हंगामे की वजह से बिल पेश नहीं हो सका था। राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं। विपक्ष की मांग, सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए ट्रिपल तलाक बिल। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ट्रिपल तलाक बिल का विरोध किया। महिला विंग की संयोजक ने धार्मिक मामलों में दखल बताया। पीएम ने कहा, ट्रिपल तलाक सामाजिक समस्या, सबरीमाला धार्मिक मामला, दोनों को एक तराजू पर नहीं रख सकते। लोकसभा में रफाल विमान सौदे पर बहस हो सकती है। बीजेपी ऑगस्टा हेलीकॉप्टर घोटाले का मुद्दा उठा सकती है। नए साल के पहले इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाना दुखद। उरी हमले के बाद जवानों के अंदर गुस्सा था, सेना को खुली छूट थी। पीएम मोदी ने कहा कि एक लड़ाई से पाकिस्तान सुधर जाएगा, ये सोचना गलत है। सीमा पार आतंकवाद खत्म होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, रफाल पर आरोप लगाने वाले देश की सुरक्षा को कमजोर कर रहे हैं। पीएम ने 2019 के इलेक्शन को जनता बनाम महागठबंधन के बीच बताया। गांधी परिवार पर भी बोला हमला।
कहा 4 पीढ़ी से राज करने वाले जमानत पर। भगौड़े आर्थिक अपराधियों को पीएम की चेतावनी, कहा वसूलेंगे पाई पाई का हिसाब, नोटबंदी और जीएसटी से आर्थिक मोर्चे पर आगे बढ़े। किसानों की कर्ज माफी पर पीएम मोदी का बयान, कर्ज माफी एक राजनीतिक स्टंट है, किसानों से झूठ बोलकर गुमराह करने को ही लॉलीपॉप कहा जाता है। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले पीएम मोदी करेंगे 100 रैलियां, केंद्र की उपलब्धियां सीधे जनता को बताएंगे। पंजाब के गुरदासपुर में कल पीएम मोदी की रैली, बीजेपी ने कहा नए साल पर मोदी की पहली रैली ऐतिहासिक होगी। भारत में हमले के लिए आतंकी समुद्री जिहाद की तैयारी कर रहे हैं, राज्यसभा में गृह मंत्रालय ने लिखित जवाब में खुलासा किया। भारत में समंदर के रास्ते आतंकियों के दाखिल कराने की तैयारी, गृह मंत्रालय के मुताबिक आतंकी पानी के भीतर से हमला करने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। एलओसी के पार पाकिस्तानी सेना का मूवमेंट, बैट टीम भारतीय बंकरों को निशाना बना सकती है, खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर। नए साल पर बाज नहीं आया पाकिस्तान, पुंछ में गुलपुर सेक्टर में आधी रात को गोलीबारी। पाकिस्तानी गोलीबारी में सीमा पर रहने वाले लोगों में दहशत, भारतीय सेना ने सीमा पार से फायरिंग का दिया करारा जवाब। सोहराबुद्दीन मामले में योगी का सोनिया गांधी पर निशाना, कहा सोनिया गांधी और कांग्रेस की साजिश, कोर्ट के फैसले से बेनकाब हुई। योगी का आरोप, का सोहराबुद्दीन जैसे आतंकी के लिए कांग्रेस लड़ रही है, कांग्रेस अपने स्वार्थ के लिए देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करती है। इशरत जहां और सोहराबुद्दीन शेख मामले में बरी अफसरों को गुजरात सरकार का प्रमोशन, आईपीएस जीएल सिंघल डीआईजी से महानिरीक्षक बने। सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर में बॉम्बे हाईकोर्ट से बरी, विपुल अग्रवाल बने अहमदाबाद पुलिस के संयुक्त आयुक्त प्रशासक। मेघालय के खदान में फंसे 13 मजदूरों का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, अदालत में कल होगी सुनवाई। जवाहर नवोदय विद्यालय में 49 बच्चों की खुदकुशी का मामला, एनएचआरसी ने एचआरडी मंत्रालय को नोटिस भेजकर मांगा जवाब। नवोदय विद्यालय में खुदकुशी करने वालों में आधे बच्चे अनुसूचित जाति और आदिवासी समुदाय के, आरटीआई के जरिए सामने आई जानकारी। महाराष्ट्र के मनमाड़ में शिवसेना पार्षद संगीता पाटिल भूख हड़ताल पर बैठी, महानगर पालिका में भ्रष्टाचार का विरोध। मुंबई के विरार में 16 साल की लड़की को जिंदा दिलाने की कोशिश, पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के मालेगांव में टॉयलेट के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरकर 2 साल के बच्चे की मौत, काफी तलाश के बाद बरामद हुआ शव। सोहराबुद्दीन मामले पर सीएम योगी का कांग्रेस पर हमला, कहा झूठे और मनगढ़ंत आरोपों से अमित शाह को फंसाने की कोशिश की गई।